श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाय नमः। श्री संकटमोचनाय नमः। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन करुणा सह विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति की रति बरबाद, चारु रतन चारु सुमना तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा कहु अनुसार, आसन लीजय प्रेम हित आयहु पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जीवा, पवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। चले नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितरु तोरय लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी। खाए से फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दे मर्दे महि डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पठये भटना, नाति नहीं देखी गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पठयउ तेहि अक्ष कुमारा, चला संग लय सुभटय पारा। आवत देखी बिटप गहि तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारे सि कछु मर देसी, कछु मिले सी धूरी धूर। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरि। सियावर रामचंद्र शंकर जीवा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठयसि मेघनाद बलवाना। मारसि जनि सुत बांधे सुताही, देखिए कपि कहाँ करियाही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटयावा, कटकटाई गर्जाय रुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ किन्ही लंकेश कुमारा। रहे महाभट्टता के संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों।
हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहुरी किन्हीं सी बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा, कपि मन किन्हीं विचार। जो न ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटई अपार। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां। पवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। पवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। जय श्री सीताराम, जय श्री शंकर।